साल 2023 शायद ही पाकिस्तानी इस साल को अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जब तक वो हयात हैं शायद भूल सके। हर बंदे के दिमाग के अंदर साल 2023 हमेशा याद रहेगा, क्योंकि साल 2013 में जो 23 के अंदर जो महंगाई आई उसने तमाम पाकिस्तानी अवाम की जो कमर है वो तोड़ के रख दी। महंगाई का आंसर इस हद तक उनकी लाइफ के ऊपर उसने उनकी लाइफ को इफेक्ट किया कि तमाम के तमाम लोग जो है ना अपनी लग्जूरियस आइटम्स जो कि वो अपनी खुशी के लिए कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे थे, अपने सुकून के लिए परचेज करना चाह रहे थे, उन्होंने उस चीज़ को तर्क किया और अपनी सिर्फ और सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के अंदर मसरूफ़ हो गए। उनके दिमाग के अंदर सिर्फ एक चीज़ रह गई कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ही पूरी करनी है, ताकि हम अपने बच्चों को सुकून की ज़िंदगी और उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर सकें। हम लग्जूरियस आइटम्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हर फैमिली का जो ड्रीम होता है कि यार क्यों ना हमारे पास एक छोटी सी छोटी ड्रीम कार जो है ना वो होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इस महंगाई की वजह से अपने इस ख्वाब को पूरा नहीं कर सके। तो आइए मैं आपके साथ आज एक रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं, वो है सन 2023 की, कि तमाम की तमाम जो खासतौर पे बड़ी कंपनियां सुजुकी, टोयोटा और होंडा, उनकी जो इस महंगाई ने उनकी सेल को किस हद तक इफेक्ट किया है। मैं हूं मोहसिन भुट्टा और इस टाइम आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल मोहसिन भुट्टा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और आप रह सकें इस दुनिया से बाखबर। 2023 के अंदर गाड़ियों की कीमतों में हैरानकुन इजाफे ने सार्फिन की कुव्वत खरीद पर जो है ना बहुत गहरा असर डाला, जिसके बायस कारसाज कंपनियों को गाड़ियों की फरोख्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहा और उनका जो सालाना टर्नओवर था वो आधे से भी कम होकर रह गया। इसका मतलब है कि जितनी गाड़ियां 2022 के अंदर सेल हुई थी उसके आधे से भी नीचे सन 2023 के अंदर उनकी गाड़ियां जो है ना वो सेल हुई। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने पाकिस्तान की तीन बड़ी कारसाज कंपनियों टोयोटा, सुजुकी और होंडा की साल 2023 में फरोख्त होने वाली गाड़ियों के आदाद शुमार जो है ना वो जारी कर दिए हैं, जो कि निहायत ही हैरानकुन है। पहले हम जिक्र कर लेते हैं मारूफ साज कंपनी होंडा की, जिसने सिर्फ जनवरी से नवंबर 2023 तक टोटल 9,760 गाड़ियां जो है ना फरोख्त की। अगर हम जिक्र करते हैं सन 2022 का, कि इसी इसी ड्यूरेशन के दौरान 2022 में होंडा की कितनी गाड़ियां सेल हुई थी, उनकी तादाद थी 28,928 गाड़ियां। यानी कंपनी को 66.26% खसारे का जो है ना वो सामना करना पड़ा। होंडा ने साल 2023 में 7,068 यूनिट्स होंडा सिटी और होंडा सिविक के जो है ना टोटल फरोख्त किए हैं, जबकि इन्हीं दो गाड़ियों की 2022 में फरोख्त 25,502 यूनिट्स थी। इसके अलावा होंडा के सिर्फ होंडा सिटी और सिविक मॉडल नहीं है, होंडा सिविक के इसके अलावा बीआरवी और एचआरवी की भी महंगाई का जो उनके ऊपर बहुत ज्यादा गहरा असर बर्दाश्त करना पड़ा। 2022 में इन गाड़ियों की फरोख्त 3,426 यूनिट्स थी, जो कि 2023 के अंदर ये कम होकर 2,692 यूनिट्स जो है ना वो टोटल रह गई है। होंडा सिटी और सिविक आपके सामने, बीआरवी और एचआरवी की सेल भी आपके सामने जो है ना वो डिस्कस हो चुकी है। ये थी होंडा की सेल। अब जिक्र करते हैं हम अपनी जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल होने वाली कंपनी है, जिसका नाम है सुजुकी। उसकी रीजन क्या है कि सुजुकी जो है ना वो छोटी गाड़ियां जो है ना वो काफी बनाती है, लोगों के बजट के अंदर जो वो गाड़ियां आ जाती थी। साल 2023 के अंदर सुजुकी की भी गाड़ी की फरोख्त में कमी वजह से प्रोडक्शन प्लांट्स काफी दफा जो है आर्जी तौर पर उन्हें मुतअद्दिद बार जो है ना वो बंद करने पड़े। सुजुकी ने साल 2023 में मजमूई तौर पर अपनी 25,253 गाड़ियां जो है ना फरोख्त की हैं, जबकि 2022 में ये तादाद 1,14,605 यूनिट्स थी। सुजुकी ने साल 2023 में आल्टो के 19,071 यूनिट्स जो है ना सिर्फ फरोख्त किए हैं, जबकि 2022 में इनकी सेल जो थी वो 59,526 यूनिट सेल हुए थे। सुजुकी कल्टस के 3,400 जो 24 यूनिट फरोख्त हुए हैं, 2022 में कंपनी ने 12,739 यूनिट्स जो है ना वो फरोख्त किए थे। इसके बाद सबसे ज्यादा आल्टो के बाद चलने वाली जो गाड़ी थी वो वैगन आर थी, क्योंकि तमाम लोग वैगन आर की तरफ जाते थे। वैगन आर भी महंगाई के साथ उनके जो है ना खरीदारों को बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। 2023 में मजमूई तौर पर सिर्फ और सिर्फ 3,085 गाड़ियां जो है ना सुजुकी वैगन आर की सेल हुई हैं। अगर इसका जिक्र करते हैं सन 2022 के हिसाब से, तो सन 2022 में जो मुख्तलिफ मॉडल्स की जो सेल है वैगन आर के, जो मुख्तलिफ उसकी जो सेल है वो तकरीबन 14,399 यूनिट्स जो है ना वो रही थी। सुजुकी स्विफ्ट जो कि बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त गाड़ी है, जैसा आपको पता है कि मार्केट के अंदर आपको वो नजर आजकल आ रही है, उसके कीमत के अंदर भी जो ना वो बहुत ज्यादा भारी इजाफा देखने को मिला है। गाड़ी शदीद महंगी होने से फरोख्त में भारी कमी हुई है। साल 2022 में इसके तकरीबन 11,401 यूनिट्स फरोख्त हुए, तो साल 2023 में ये तादाद कम होकर सिर्फ और सिर्फ 4,054 रह गई। 2023 में सुजुकी बुलान के सिर्फ 2864
सुजुकी रावी के 2755 यूनिट्स जो है ना वो टोटल फरोख्त हुए हैं। जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान की नेक्स्ट बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है टोयोटा, और इनके जो मशहूर मॉडल हैं वो टोयोटा कोरोला और टोयोटा यारिस हैं। अगर साल 2023 में सेल्स में शदीद खसारे का सामना करना पड़ा टोयोटा को, कंपनी अपनी मशहूर जमाना गाड़ी जैसे आपको बताया टोयोटा कोरोला और टोयोटा यारिस के सिर्फ 11,498 यूनिट्स ही फरोख्त करने में कामयाब हुई है। जबकि अगर इसका जिक्र करते हैं सन 2022 के हिसाब से तो ये तादाद 37,588 थी। मतलब कि 2022 में 37,588 और अब सन 2023 के अंदर 11,498 यूनिट्स जो है ना वो फरोख्त हुए हैं। इसके बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर और हाइलक्स के मजमूई तौर पर 7,822 यूनिट्स टोटल फरोख्त हुए हैं 2023 के अंदर, फॉर्च्यूनर और हाइलक्स मिला के। अगर इसका जिक्र करते हैं सन 2022 में तो 2022 में ये तादाद थी 14,357 यूनिट्स। तो ये तमाम के तमाम आपके सामने रिपोर्ट मैंने शेयर किया कि मुख्तलिफ मॉडल्स की जो गाड़ियां हैं उनकी सेल के ऊपर जो इंपैक्ट है वो किस हद तक नजर आया है। अगर टोयोटा कोरोला और यारिस की हम बात करते हैं जनवरी 22 और जनवरी 23 के हिसाब से तो 69.4% का जो है ना फर्क देखने को मिला है। फॉर्च्यूनर और हाइलक्स के अंदर जो है ना वो 45.52% का फर्क देखने को मिला है। टोटल जो फर्क है वो 62.81%, ये हमें सिर्फ और सिर्फ टोयोटा के अंदर नजर आया। अगर हम यही बात करते हैं आप सुजुकी की अगर आल्टो की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें 22 और 23 के फर्क 67.96%, मतलब कि 68% फर्क नजर आया। कल्टस के अंदर हमें 73% फर्क नजर आया है। अगर सुजुकी वैगन आर की बात करते हैं तो 78.57% जो है ना डिफरेंस देखने को मिला है। और सुजुकी स्विफ्ट 64.44%, सुजुकी बोलान 64.61%, सुजुकी रावी 67.39%। टोटल जो अगर फर्क देखा जाए तो 2022 और 2023 की सेल के अंदर सुजुकी का तो वो मिलता है 69.24% जो है ना वो डिफरेंस हमें देखने को मिला है। अब सेम बात करते हैं अगर होंडा की तो होंडा सिटी और सिविक की सेल के अंदर 72.28% जो है ना फर्क देखने को मिला है। होंडा बीआरवी और जो एचआरवी है उसके दरमियान 21.42% का फर्क देखने को मिला है। और अगर टोटल की बात करते हैं तो 66.26% जो है ना वो कीमतों के अंदर वर्क उनकी सेल जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है।